हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी 2026 के लिए टॉप 150 प्लस एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, आज की इस मैराथन क्लास में हम लगभग 150 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि 30-30 के सेट में भी है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये खास तौर पर एमपील्यूशन बुक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा, एमटेक पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन जो है ये किस वंश के राजाश्रय में थे। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, परमार वंश, बाघेल वंश, बुंदेला वंश या फिर वाकाटक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बाघेल वंश। याद रखिएगा, जो तानसेन है यह बाघेल वंश के राजाश्रय में थे, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है। ऑप्शंस देखिए और इसका राइट आंसर है आपका ए, दैट मीन्स मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना याद रखिएगा ये 1987 में हुई थी। ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये विश्वनाथ का मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ओके, नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि खजुराहो मंदिर जो है ये खजुराहो में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर जो है ये ओमकारेश्वर में स्थित है। सांची स्तूप जो है ये सांची में स्थित है। भोजपुर मंदिर जो है देख सकते हैं ये भोजपुर मंदिर है या भोजपुर में स्थित है। पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ये पचमढ़ी में स्थित है। पीताम्बरा पीठ बहुत ही फेमस है, ये दतिया में स्थित है। और राम राजा मंदिर जो है ये ओरछा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है आपके सामने। पर देखिए होलकर वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स मल्हार राव होलकर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मल्हार राव होलकर हैं यह होलकर वंश के संस्थापक थे। इसी से रिलेटेड है देखिए सिंधिया वंश, है ना। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन देख सकते हैं आप। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, डी दैट मीन्स महादजी सिंधिया। डी इज द राइट आंसर। जो महादजी सिंधिया हैं इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। देखिए ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया या फिर मुरैना में। तो फ्रेंड जो अशोक के शिलालेख हैं ये दतिया में मिले हैं। ठीक है, दतिया जिला में मिले हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दतिया जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी। ऑप्शन से महेश्वर, उज्जैनी, ओमकारेश्वर या सांची में। तो ये थी उज्जैनी में, जिसे उज्जैन कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी जो है यह उज्जैन में थी। नेक्स्ट है देखिए कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है ये किस वंश के शासकों ने करवाया था। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। ओके, तो जो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शंस देखिए और इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स सन 1904 में, 1904 में हुई थी। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था और इसी दिन छत्तीसगढ़ के रूप में एक नया राज्य बना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 है। देखिए कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए झांसी की रानी पूछता है तो रानी लक्ष्मीबाई आ जाएगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है रानी अवंतीबाई। 20 का राइट आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई। इनको रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है देखिए चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जिसे भावरा कहते हैं ये किस राज्य में स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा भावरा में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है, और अब भावरा जो है अब इसे चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा होलकर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होलकर रियासत का शासक था। नेक्स्ट 14 है, देखिए उज्जैन महाजनपद की किसकी राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अवंती। ठीक है, बी इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अवंती राजधानी थी। क्वेश्चन 15 है, देखिए कि प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स से प्राप्त हुआ था एरन में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरन में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में प्राप्त हुआ था। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, चंदेल वंश या फिर संघमित्रा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, तो सांची स्तूप जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है, और इसका निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 है, देखिए कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। इंदौर, धार, झाबुआ या उज्जैन जिले में। तो ये हुआ था झाबुआ में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, भावरा नामक गांव में हुआ था, लेकिन जो अब भावरा नामक गांव है ये अब अलीराजपुर जिले में आने लगा है, झाबुआ में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी। मालवा, इंदौर, खरगोन या उज्जैन की। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। ठीक है, 20 का राइट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था। कौन सा महत्वपूर्ण नगर था। तो इसका राइट आंसर है दसपुर। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बी। दैट मीन्स जो दसपुर है ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से खानदेश की राजधानी थी। तो खानदेश की राजधानी कौन थी। देखिए दसपुर, बुरहानपुर, ओरछा या मालवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो मध्य प्रदेश में जो गुप्तकालीन शिव मंदिर है ये भूमरा में स्थित है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमरा, जो कि सतना जिले में स्थित है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके सामने देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये 870 किलोमीटर है, याद रखिएगा 870 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश, जो कि भारत के जस्ट मध्य में स्थित है। यह भारत के केंद्र में स्थित है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर में राजस्थान है और दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश है। देखिए पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 870 किलोमीटर है। ठीक है, 870 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 605 किलोमीटर है। ओके, दोनों याद रखना है आपको। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, ये जो है ये सबसे पूर्वी जिला जो है वो है सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला जो है ये है अलीराजपुर। ओके, और सबसे उत्तरी जिला उत्तर में है वो है मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ठीक है, आपको सारी चीजें याद रखना है। नाउ जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो इस सिंगरौली में होता है, जो कि सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में है जहां स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ याद रखिएगा। देखिए प्राचीन नगर भोजपुर है ना, ये किस जिले में है, तो फ्रेंड्स ये रायसेन जिले में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये रायसेन जिले में स्थित है, जहां स्थित शिव मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ओके, तो यह मंदिर जो है ये रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो आपको ये भी याद रखना है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? रीवा, विदिशा, त्रिपुरी या भोपाल में? तो ये हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं, याद रखिएगा 55 जिले हैं। और 55 जिले में अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है अनूपपुर जिले में। ठीक है, अमरकंटक से याद रखना है आपको नर्मदा नदी और सोन नदी जहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ का जो किला है ये किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स बांधवगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रीवा में। ठीक है, रीवा जिले में स्थित है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रीवा जिले में। फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। 7 देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1927 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बानपुर और सागर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बानपुर और सागर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल जो है चित्रकूट ये किस जिले में है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चित्रकूट है ये सतना जिले में स्थित है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतना जिला। ठीक है, नाउ अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑफ जॉय ये कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये मांडू प्रसिद्ध है। ठीक है, सी इसका के सामने कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन से चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स गेहूं। याद रखिएगा जो गेहूं है यह मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है, मतलब आपको बताना है मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, बाघ राज, हाथी राज, खरगोश राज या भालू राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ राज। ठीक है, बाघ राज दैट मीन्स टाइगर स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। देख सकते हैं आप, ये जस्ट मध्य में स्थित है भारत के। नाउ अब हम और कुछ अन्य नाम देखते हैं मध्य प्रदेश के। तो देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, ठीक है, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और गिद्ध राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे ही देख सकते हैं, ये सारे ही निकनेम या उपनाम है मध्य प्रदेश के, तो आपको सारे याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन 3 है, देखिए आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? आपको बताना है कि संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स जबलपुर को। ठीक है, जबलपुर जो है इसको संस्कार राजधानी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख राजधानियां। जैसे यदि हम बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर जो है इसको न्यायिक राजधानी और संस्कार राजधानी कहा जाता है। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। पचमढ़ी जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और जो मैहर ये संगीत राजधानी है मध्य प्रदेश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इनसे कि संगीत राजधानी कौन है, खेल राजधानी कौन है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का, आम का, पीपल का या बरगद का? तो इसका राइट आंसर है बरगद का। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बरगद का पेड़ है या बरगद का जो वृक्ष है ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिसको 1981 में, ठीक है, 1981 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन 5 है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो राजकीय गान क्या है मध्य प्रदेश का? सुख का दाता सबका साथी। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं आपके श्री महेश श्रीवास्तव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री महेश श्रीवास्तव जो हैं ये राजकीय गान के रचनाकार हैं। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका साथी, और इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 26 जुलाई 2011 में की गई थी। इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव, संगीतकार हैं सुनील झा, और जो गायक हैं ये शान है, दैट मीन्स शांतनु मुखर्जी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। राज्य पशु बताना है आपको। इसका राइट आंसर है बारहसिंघा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो बारहसिंघा है ये मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। तो जो बारहसिंघा है इसका वैज्ञानिक नेम मतलब जो साइंटिफिक नेम है ये रूस वर्ड्स डुबाउसेली है। ये प्रजाति कौन सी है तो ब्रेडरी प्रजाति है। बहुल्य क्षेत्र ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है ना। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडला बालाघाट में ज्यादा स्थित है। अब हम बात करते हैं घोषित वर्ष, इसको कब घोषित किया गया था राजकीय पशु, तो 1981 में। देखिए कि राज्य स्वतंत्रता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में किसे जाना जाता है, एक सबसे साफ शहर के रूप में खालिस्तान उभरा। कौन उभरा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए इंदौर। यदि हम बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर जो है ये राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर है। और ये ना सिर्फ सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का, साथ ही साथ ये भारत का भी सबसे साफ शहर है। ठीक है, और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक, आर्थिक और खेल राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर को, कब, 1 नवंबर को हर साल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में, देख सकते हैं मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है। देख सकते हैं आप ये कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और धान। ठीक, सही उत्तर है बी, दैट मीन्स गेहूं और धान की बालियां अंकित की गई है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। ये जो आपको देख रहे हैं ये क्या है, ये 24 हैं। ठीक है, 24 स्तूप अंकित हैं। फिर इसके बाद एक वृत्त है, देख सकते हैं एक वृत्त है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। नाउ इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है वृत्त के अंदर, और इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। ठीक है, ये है देखो गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। और केंद्र वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। देख सकते हैं वृत्त के अंदर क्या है, अशोक स्तंभ है और बरगद का पेड़ है। ठीक है, तो आपको ये पूरी चीजें याद रखनी है, कहीं से भी पूछ सकता है। नाउ अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, अभी हमने पढ़ा, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। रिकैप करते चलना है, तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। और इस समय जो टोटल संभाग थे वो थे 8। ठीक है, 8 संभाग थे और 43 जिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में टोटल 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। ठीक है, 10 संभाग है और 55 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है यह कितने जिलों से होकर गुजरती है। यदि हम बात करते हैं कर्क रेखा जो कि भारत के जस्ट मध्य से गुजरती है, और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है ये टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जिलों से। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये मालवा पठार के मध्य से गुजरती है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। और आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार पूछा एग्जाम में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ठीक है, नाउ अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश जो है इससे कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती, तो किससे नहीं गुजरती है, तो इंदौर से नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 13 है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जिसे IST कहा जाता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली। तो जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है।
नेक्स्ट 14 है, देखिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, अमरकंटक, सागर या सिगार? तो इसका राइट आंसर है धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो धूपगढ़ आएगा, और धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा है, और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। आपको सारी ही चीजें याद रखनी है। ओके, नाउ 15 है, देखिए कि सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ऑप्शंस देख सकते हैं कि सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय जो है ये 1.5 या फिर आधे घंटे पहले होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सिंगरौली। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, अलीराजपुर। ठीक है। तो देखिए पूर्व में है, तो सबसे पहले सूर्योदय जो है सिंगरौली में होगा। सबसे पहले कहाँ पर होगा सूर्योदय? सिंगरौली में होगा। और सिंगरौली के जस्ट आधे घंटे बाद जो है, ठीक है, आधे घंटे बाद जो है ये सूर्योदय जो है ये फिर अलीराजपुर में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, देखिए क्या लिखा है कि सिंगरौली में जो सूर्योदय है ये आधे घंटे पहले होगा। यहाँ पर जो सूर्योदय है सिंगरौली में ये आधे घंटे पहले होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए जो पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है उसमें टोटल आधे घंटे लिखा है, बट टोटल यदि पूछता है एग्जैक्ट तो यहाँ पर 34 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। आधे घंटे आप याद कर सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो 34 मिनट है। ठीक है, 34 मिनट का फर्क होता है। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख है। तो दक्षिण में कौन है मध्य प्रदेश के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न 17 है, देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन में। सी इसका राइट आंसर है। यदि हम बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है और ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो भारत के भौगोलिक केंद्र का जो गांव है, याद रखिएगा, ये करौंदी को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा करौंदी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो राजकीय मछली जो है ये मध्य प्रदेश की वो महाशीर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। महाशीर जो है ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, और इसे कब घोषित किया गया था राजकीय मछली? 2011 में। तो ये भी याद रखिएगा, 2011 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ये भी ध्यान देना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग जो है ये नर्मदापुरम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नर्मदापुरम है। क्लियर है। और यदि पूछता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा संभाग जो है ये जबलपुर है। दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है खंडवा, हरदा, बालाघाट या होशंगाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, बालाघाट इसका राइट आंसर है। जो बालाघाट है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर है। क्वेश्चन 22 देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आपका डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से और न्यूनतम सीमा जो है ये गुजरात से लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा यूपी से और सबसे कम गुजरात से। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी उमा भारती। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उमा भारती थी। क्लियर है। और यदि पूरा भारत का पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी। कहाँ से थी? यूपी, उत्तर प्रदेश से बनी थी। ओके, नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए सारे ही जिले मध्य प्रदेश के हैं, भिंड, सतना, शिवपुरी या श्योपुर।
तो कौन सा जिला की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है श्योपुर। डी इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए भिंड, सतना, शिवपुरी तीनों की सीमा यूपी से लगती है। नाउ अगला है, देखिए क्वेश्चन 25 है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य जो है मध्य प्रदेश का, देखिए ऑप्शंस हैं रागनी, कर्मा, सैला या फिर राई। आई थिंक सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर है राई। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। ज्यादातर ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कोई भी शुभ अवसर होता है तो राजकीय नृत्य करा जाता है राई। बुंदेलखंड की राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बाघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 26 से देखिए, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? गेहूं, चावल, सोयाबीन या मक्का? तो इसका राइट आंसर है सी, सोयाबीन। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मालवा है और उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वो उज्जैन और धार है। तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है ये ग्लाइसिन मैक्स है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, सोया स्टेट या सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी कहाँ स्थित है? उज्जैन, मालवा, सागर या इंदौर में? तो फ्रेंड्स ये स्थित है उज्जैन में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। मलखंभ की यदि हम बात करते हैं तो मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और इसको कब घोषित किया गया था राजकीय खेल? तो ये 2013 में किया गया था। ठीक है, 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो वर्तमान में भी अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसको पहली बार राजधानी जो है ये बनाया गया था 1956 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं भोपाल के बारे में। तो भोपाल जो है इसका नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, भोपाल जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। सीहोर की तहसील और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। ठीक है, तो सीहोर को तहसील और भोपाल को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। फिर यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1972 को, ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भोपाल जिले की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके सामने कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या है। तो टोटल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो ये 55 जिले हैं। ठीक है, और यदि हम संभाग की बात करते हैं तो टोटल 10 संभाग है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल संभाग 10 है, जिला 55 है, विकास खंड 313 है, तहसील जो है ये भी 400 प्लस है, मतलब 436 है, ग्राम पंचायत 23,922 है, नगर निगम 17 है और नगर पालिका जो है ये 99 है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, मध्य प्रदेश में अंतवर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? अंतवर्ती जिला वो जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है 18। तो मध्य प्रदेश के टोटल 18 जिले हैं जो किसी भी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, और टोटल जिले कितने हैं? 55 जिले हैं। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के कितने जिले जो हैं ये राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 10, 9, 8 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 जिले हैं। ठीक है, 10 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के ये राजस्थान की सीमा को छूते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ 14 जिले, राजस्थान के साथ 10 जिले, गुजरात के साथ जो है ये मध्य प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, महाराष्ट्र के साथ 10 जिले और छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले। यदि पूछता है कि मध्य प्रदेश जो है अपनी सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वो उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए 14 जिले हैं और सबसे कम जो है ये सीमा साझा करता है गुजरात के साथ, सिर्फ 2 जिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है ये टोटल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है ये सिंधु गंगा के मैदानों में है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ठीक है, याद रखिएगा, जो ग्वालियर शहर है ये सिंधु गंगा के मैदानों में है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यदि हम जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाई जाती है। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, ये एमपी पटवारी में पूछा गया था 2017 में। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्वालियर में स्थित है। क्लियर है। इससे रिलेटेड हम और कुछ जानते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यदि पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, तो वो बंदी छोड़ है जो कि ग्वालियर में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है, ये ताजुल मस्जिद है जो कि भोपाल में स्थित है। प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद की बात करें तो वो 2.5 सीढ़ी है जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर जो है ये खजराना है जो कि इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च जो है ये भोपाल में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मतलब वार्षिक तापांतर जो है ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है, किस भाग में। देखिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी में। तो ये सबसे ज्यादा होता है उत्तरी भाग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं ये तिलवारा घाट जबलपुर में विसर्जित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ए, याद रखिएगा, तिलवारा घाट जबलपुर में। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी जो कि जबलपुर मतलब कि संस्कार राजधानी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना जो है ये भोपाल में की गई है। ठीक है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, झीलों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर स्थापना की गई है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भोपाल में 2016 में आरईआरई की स्थापना की गई, मतलब रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना की गई। जो रियल एस्टेट अथॉरिटी है एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य जो है ये संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। तो इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, देखिए 29, 30, 31 या 32। तो ये टोटल 29 है। ठीक है, टोटल 29 निर्वाचन क्षेत्र हैं। और जस्ट इसी से रिलेटेड है राज्यसभा के बारे में कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो टोटल 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्लियर है, पहले 16 थे अब 11 हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट है देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 230 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर रिकैप कर लीजिए। यदि पूछता है लोकसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये 29 है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें जो है ये 11 हैं। और विधानसभा की सीटें पूछता है तो वो टोटल 230 है। तीनों ही याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11 है, देखिए मध्य प्रदेश एक है। मध्य प्रदेश क्या है, क्या एक तटीय राज्य है, भूमध्य रेखा पर स्थित राज्य है, या फिर भू आवेष्टित राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, भू आवेष्टित राज्य। देखिए भू आवेष्टित राज्य का मतलब क्या होता है, भू आवेष्टित राज्य यानी वो राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा या फिर किसी समुद्री तट की सीमा के साथ नहीं छूता है, मतलब इसकी सीमा उससे टच नहीं करती है। ठीक है, किसी अन्य देश की सीमा के साथ भी नहीं करती, ना कि समुद्री तट से। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किरार घाटी विवाद जो है ये किन दो राज्यों के मध्य है। तो जो किरार घाटी विवाद है बहुत ही फेमस है और ये किन दो राज्यों के मध्य है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि मलखंभ को मध्य प्रदेश का राज्य के खेल का दर्जा कब मिला। तो देखिए मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश का राज्य के खेल है और इसको ये जो दर्जा है ये 2013 में मिला था। तो इसका राइट आंसर है डी, दैट मीन्स 2013 में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कि मलखंभ को 2013 में राजकीय खेल का दर्जा मिला, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि मलखंभ क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो ये भास जोशी सम्मान दिया जाता है। तीसरा है कि मलखंभ का जो प्रारंभ है ये उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। किस क्षेत्र से, उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया। तो ड्राइव इन सिनेमा जो है ये मध्य प्रदेश का खोला गया भोपाल में। इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स भोपाल झीलों की नगरी में खोला गया। नेक्स्ट देखिए कि 1 नवंबर 2000 के पहले 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश जो है ये पहले स्थान में था। ठीक है, ये पहले स्थान में था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो अब ये वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान में आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश में, तो ये पहले स्थान में था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर जिला है। अनूपपुर की बात करते हैं तो अमरकंटक जो है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है ये अनूपपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है वो इंदौर है। तो न्यूनतम कौन सा है, अनूपपुर, और जो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला है वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है उससे निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल है। सबसे पास कौन सा पर्यटन स्थल है भोपाल के, पचमढ़ी, मांडू, ओरछा या खजुराहो। तो ये पचमढ़ी है। ठीक है, पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, यदि पूछ लिया जाता है कि किस जिले में आता है तो ये नर्मदापुरम जिले में स्थित है और ये भोपाल से 210 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, 210 किलोमीटर की दूरी में है भोपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए है कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया है। तो ये बनाया गया है भिंड। ठीक है, भिंड नगर निगम बनाया गया है अक्टूबर 2023 में। वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो कुल नगर निगम की संख्या है वो याद रखिएगा वो टोटल 17 है। ठीक है, टोटल 17 है नगर निगम। नेक्स्ट है देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला है मध्य प्रदेश का राज्य की फसल सोयाबीन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि मध्य प्रदेश की जो राज्य की फसल है ये सोयाबीन है। दूसरा है देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि प्रमुख फसल गेहूं है। तीसरा है कि मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में अधिक होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है देखिए मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, चावल का नहीं होता। तो ये जो कथन है ये डी वाला ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 है कि निम्न में से क्या असंगत है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। जैसे कि इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला रतलाम है। तो इसका गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है ये कौन सा है, ये अलीराजपुर है। और सबसे पूर्वी जिला जो है ये सिंगरौली है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आ जाएगा आपका अलीराजपुर। क्लियर है, और यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन है, मुरैना है। नेक्स्ट है देखिए कि निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अभी हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ से कौन सी सीमा लगती है। ऑप्शंस देख सकते हैं, उमरिया, रीवा, कटनी या अनूपपुर। तो इसका राइट आंसर है अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर। क्लियर है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। तो कितने जिले पूछ लिया जाता है तो टोटल 7 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। आप सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडौरी है, मंडला है और बालाघाट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं अनूपपुर है। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है देखिए मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश गान के संगीतकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इसका राइट आंसर है सुनील झा। सी इसका राइट आंसर है। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश गान की तो मध्य प्रदेश का गान है सुख का दाता सबका साथी। याद रखिएगा सुख का दाता सबका साथी है। इसकी घोषणा जो है ये 26 जुलाई 2011 को की गई थी। और इसके रचनाकार कौन है ना। तो मध्य प्रदेश गान के जो रचनाकार हैं ये पूछता है ये महेश श्रीवास्तव हैं। संगीतकार जो हैं ये सुनील झा हैं। और गायक यदि पूछता है तो ये शान है। ठीक है, तीनों याद रखना है, रचनाकार भी, संगीतकार भी और गायक भी। क्लियर है, कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए कि पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल है। तो पश्चिम से पूर्व जो समय अंतराल है वो कितने मिनट का है। तो ये टोटल 34 मिनट का है। ठीक है, 34 मिनट का है।
क्लियर है। देखिए यहाँ पर कि पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का समय अंतराल है। देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, वो सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर है। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में, सिंगरौली में, और जस्ट 34 मिनट बाद कहाँ पर होता है, अलीराजपुर में। तो 34 मिनट का फर्क है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश की जो लंबाई है कितनी है, 870 किलोमीटर है। कितनी, 870 किलोमीटर है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या लगभग कितनी है। तो आपने सुना होगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा इसको तेंदुआ राज्य भी कहते हैं, तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। क्लियर है। और ये संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो तेंदुओं की संख्या है ये टोटल कितनी है, 3900 है, ठीक है। दैट मीन्स 3900 संख्या है तेंदुओं की। तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नाउ अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला है, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी सुमेलित है। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी को कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये किसको कहा जाता है, ये पचमढ़ी को कहा जाता है, ठीक है, पचमढ़ी को। तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी। नाउ नेक्स्ट है, देखिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है, मुरैना, बालाघाट, मंडला या रीवा में। तो ये होती है सबसे ज़्यादा बालाघाट जिला में, ठीक है। याद रखिएगा बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, ठीक है। तो दक्षिणी जो सीमा है मध्य प्रदेश की, और उसका निर्धारण जो है ये ताप्ती नदी करती है। सी इसका राइट आंसर है, ताप्ती। और बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, जो उत्तरी सीमा है, यहाँ पर जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो चंबल नदी करती है, ठीक है। चंबल नदी उत्तरी सीमा का, और ताप्ती नदी जो है ये दक्षिणी सीमा का। नेक्स्ट है, देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो देश का प्रथम वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है, ये किया गया है इंदौर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेल पहरी में पूछा गया था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर को। ओके। और इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश की कौन सी आर्थिक और खेल राजधानी है। नेक्स्ट कि अक्टूबर 2023 के बाद मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले के अंतर्गत शामिल है। तो इसका राइट आंसर है आपके मैहर जिले में। देखिए 2023 के पहले जो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है ये सतना जिले में स्थित है, ठीक है, सतना जिले में स्थित था। लेकिन 2023 में एक नया जिला बना जिसका नाम था मैहर जिला, ठीक है। तो अब जो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है ये मैहर जिले के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर कहा जाता है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भोपाल, ठीक है। जो भोपाल है इसको रॉयलों का शहर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, 1708 से 1949 तक भोपाल में नवाबों का शासन रहा और इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। क्लियर है। और भारत के संदर्भ में जो लखनऊ है इसको भी नवाबों का शहर कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन बहुत ही फेमस है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आई थिंक सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है, भोपाल में स्थित है। देखिए याद रखिएगा, देखिए भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ठीक है। और यह देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। क्लियर है, कौन, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन थर्ड है कि भोपाल जिले में स्थित जो इस्लाम नगर है इसका नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है। तो इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका राइट आंसर है जगदीशपुर। याद रखिएगा जगदीशपुर कर दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस जिले की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश से लगती है, धार, जबलपुर, राजगढ़ या भिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भिंड, ठीक है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भिंड। इसका याद रखिएगा मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो राजस्थान से कौन सी सीमा लगती है? अशोकनगर, गुना, मंडला या सतना जिले की? तो ये लगती है गुना जिले की। 20 का राइट आंसर है। याद रखिएगा, जो गुना जिला है इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। और बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के 10 जिले जो हैं ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये एमपी पटवारी में पूछा गया था, प्लस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, देखिए मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला बनाया गया है, मतलब नया जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं, तो आपको 55 जिला जो है उसका बताना है। मऊगंज, मंडला, मैहर या निवाड़ी? तो जो 55 जो जिला है न्यू बना है वो है मैहर। ठीक है, सी का राइट आंसर जाएगा मैहर जिला। ठीक है, ये 5 अक्टूबर 2023 को बना था सतना से अलग होकर। नेक्स्ट है, देखिए मध्य प्रदेश की कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो ये करती हैं 46। ठीक है, याद रखिएगा 46 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी साक्षरता दर भारत और मध्य प्रदेश की? तो वो थी 74 और 69.3%। क्लियर है, तो भारत की थी 64 और मध्य प्रदेश की थी 69.3%। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन 9 है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है देख सकते हैं आप, और इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा। ठीक है, 20 का राइट है। याद रखिएगा, जो हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा है ये मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। ठीक है, ये ज्यादातर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला बालाघाट में स्थित है यहाँ पर पाया जाता है ना। नेक्स्ट देख, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो राज्य खेल है मलखंभ। आई थिंक सभी को पता होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलखंभ राज्य खेल है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो 2013 में किया गया था। ज्यादातर ये मालवा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। विशेष क्या है इसके बारे में कि मध्य प्रदेश मलखंभ एकेडमी जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये उज्जैन में है, बहुत बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश मलखंभ जो एकेडमी है ये उज्जैन में स्थित है। प्रभात जोशी सम्मान जो है ये मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है ना। और 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो कब किया गया है? 2020 में कर लिया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल। जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। देखिए मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर में है, और तीसरे नंबर में कौन आ जाता है? तो तीसरे नंबर में आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। यदि आप क्षेत्रफल के अनुसार देखते हो तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, दूसरे नंबर में आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे में उत्तर प्रदेश। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अब यहाँ पर आपको बताना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और इसका राइट आंसर है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ओके, नेक्स्ट 13 देखिए कि मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में, उत्तर में, मध्य में या पश्चिम में? तो यदि आपने मैप देखा होगा तो मध्य प्रदेश जो है ये भारत के जस्ट मध्य में स्थित है। ठीक है, सी का राइट आंसर है, जस्ट मध्य में स्थित है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या फिर हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन 14 देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो ये भी जेल पहरी में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है। तो याद रखिएगा टोटल 89 है। ठीक है, डी का राइट आंसर हो जाएगा 89 है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15 है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? अब आपको बताना है सबसे दक्षिणी जिला। तो सबसे दक्षिणी जिला जो है इसका राइट आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरौली है, ये सबसे पूर्वी जिला है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में? तो वो सिंगरौली जिले में होता है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे उत्तरी स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट मीन्स मुरैना। ठीक है, याद रख।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है ये मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, और 5वां जो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। तो झारखंड जो है ये मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है 18 है। देखिए, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। क्लियर है? और इसका राइट आंसर है आपका ए, दैट मीन जीवराज नारायण मेहता। क्लियर है? जीवराज नारायण मेहता जो हैं ये गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 के बाद, ठीक है, मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3, 4, 5 या 6? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था। देखिए, अभी जो आप देखते हैं मध्य प्रदेश को, तो वो ऐसा नहीं था। पहले क्या था? अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ था। तो देखते हैं 3 श्रेणियां में बांटा गया था। एक था मध्य प्रांत जिसको पार्ट ए कहा गया, दूसरा है मध्य भारत जिसको पार्ट बी कहा गया, और तीसरा प्रदेश जिसको पार्ट सी कहा गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश गठन के पहले जो पार्ट ए है इसकी राजधानी क्या थी? अभी हमने पढ़ा। तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, ये नागपुर थी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। क्लियर है? जो कि अब महाराष्ट्र में है। नाउ नेक्स्ट है देखिए, अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट सी में शामिल थी। ठीक है, पार्ट सी में। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं पार्ट सी की, तो पार्ट सी को अभी देखा हमने कि विंध्य प्रदेश कहा जाता है, और इसकी राजधानी जो है ये रीवा थी, और इसके जो राज्य प्रमुख थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 कि भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब आप बोलोगे ये भोपाल स्टेट नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 1947 मतलब स्वतंत्रता के बाद जो मध्य प्रदेश है ये 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पार्ट ए था, पार्ट बी था और पार्ट सी था। प्लस आपको ये भी याद रखना है, एक भोपाल राज्य जो था ये स्वतंत्र राज्य था। क्लियर है? जो कि पार्ट सी के अंतर्गत आता था। क्लियर है? और जब 1956 में, कब? 1956 में इन चारों को मिला के, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी प्लस भोपाल को मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया। इससे पहले ये अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट जो था एक स्वतंत्र राज्य था, और इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। है ना? ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। क्लियर है? और इसकी राजधानी जो थी ये भोपाल ही थी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो देख सकते हैं ऑप्शंस में, और ये किया गया था विदिशा में। याद रखिएगा, ये विदिशा में शामिल किया गया था सिरोंज तहसील को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 24 है। देखिए, 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया? तो देखिए, मध्य प्रांत है मतलब कि किसकी बात चल रही है? याद रखिएगा, पार्ट ए की बात चल रही है। क्लियर है? तो किन भागों को शामिल किया गया था? देखिए, यवतमाल को भी शामिल किया गया था, वर्धा को भी, भंडारा को भी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए, मध्य भारत मतलब कि किसकी बात चल रही है? पार्ट 2 की बात चल रही है। तो आपको ये समझना है कि किसकी बात चल रही है। तो यदि आप पार्ट वाइज याद करते हैं तो चीजें आसान रहेगी आपके लिए। तो पार्ट 2 की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो कौन सी थी? वो इंदौर थी। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि जो मध्य भारत था मतलब जो पार्ट 2 है उसकी 2 राजधानी थी। एक तो थी ग्वालियर जो शीतकालीन राजधानी थी, और दूसरी थी इंदौर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्लियर है? याद रखिएगा। ठीक है, और इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? लीलाधर सेठ थे। क्लियर? और पार्ट ए यदि मैं बात करती हूँ तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। तो ये रिकैप करते चलना है आपको। नेक्स्ट देखिए, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? ऑप्शंस देख सकते हैं, और ये किया गया था 1 जून 1949 में। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है, 1 जून 1949 में किया गया था।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो यहाँ पर वर्तमान की बात चल रही है, 11, 10, 9 या 8। तो वर्तमान में जो संभाग हैं वो 10 हैं, और इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना टोटल 10 संभाग हैं, तो जो 10वां संभाग है वो कौन बना था? होशंगाबाद, शहडोल, रीवा या इंदौर? तो ये बना था आपका शहडोल। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शहडोल बना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब बना था ये भी याद रखिएगा। तो ये 2008 में, क्लियर है, 2008 में 10वां संभाग बना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया या डिंडौरी? तो इसका राइट आंसर है डिंडौरी। ठीक है, तो देखिए जो शहडोल संभाग है उसमें 3 जिले शामिल हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो डिंडौरी जो है ये शामिल नहीं है, डिंडौरी जिला जो है ये जबलपुर संभाग में शामिल है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 30 है, देखिए कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, मुरैना जिले में स्थित है। और यदि बात करते हैं चंबल संभाग की, तो इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें भी 3 जिले हैं, शहडोल में भी 3 जिले हैं और चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग में सबसे कम जिले हैं? आपको बताना है। टोटल कितने संभाग है? मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, आपको निम्नलिखित में से बताना है। देखिए ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, इंदौर संभाग या चंबल संभाग? राइट आंसर है आपका डी, दैट मीन चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग में टोटल 3 जिले हैं, याद रखिएगा, मुरैना, भिंड और श्योपुर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना? मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 55 है। अब आपको बताना है 52वां जिला कौन सा था या वो कब बना। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ए, दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2018 को। तो आपको पता होना चाहिए कि निवाड़ी जिले का जो गठन है ये 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था। तो ये भी याद रखना है, जो निवाड़ी जिला है ये किससे अलग किया गया था? टीकमगढ़ जिले से। नेक्स्ट है देखिए नर्मदापुरम, नाम सुना होगा आपने, ये क्या है? संभाग है, बांध है, तीर्थ स्थल है या पर्यटक यहाँ पर स्थल है? तो जो नर्मदापुरम है ये क्या है? एक संभाग है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये एक संभाग है। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नर्मदापुरम संभाग जो है इसका मुख्यालय नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, बैतूल आता है और हरदा आता है। वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग जो था इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था, लेकिन 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो 2 आपको चीजें याद रखनी है। यदि पूछा जाता है कि होशंगाबाद संभाग का नाम कब बदला, संभाग पूछता है तो 2008 में। ठीक है, और होशंगाबाद शहर का नाम कब बदला गया? तो 2022 में। तो संभाग और शहर दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट है देखिए नर्मदापुरम जो है ये किस संभाग का नाम है? तो अभी हमने पढ़ा होशंगाबाद का। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। और इसमें कितने जिलों की संख्या है? तो 3 जिले हैं इसमें। नेक्स्ट है देखिए उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो ये कितने जिले आते हैं? ये 7 जिले आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये MPSI में पूछा गया था। और उज्जैन संभाग का जो मुख्यालय है ये उज्जैन में स्थित है ना। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो 51वां जिला है वो कौन सा है ना। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। तो 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा है, क्लियर है। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ए इसका राइट आंसर है उज्जैन संभाग। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? धार, झाबुआ, देवास या फिर बड़वानी? तो इसका राइट आंसर है देवास। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं। इंदौर संभाग का मुख्यालय जो है इंदौर में है। इसमें कुल जिलों की संख्या 8 है। देखिए इसमें कितने जिले हैं? इंदौर है, धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है या बुरहानपुर है। तो यहाँ पर देवास कहीं भी नहीं है। ठीक है, और ये जो इंदौर है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी है प्लस जिला भी है। ओके, नाउ
नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। तो संभाग से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है, देख सकते हैं आप ऑप्शन में, और इसका राइट आंसर है हरदा। बाकी देखिए कटनी, सिवनी, मंडला, ये तीनों ही जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या जो है ये 9 है, ठीक है, 9, दैट मीन्स 20 का राइट आंसर है, 9 जिला है, और इसका जो मुख्यालय है ये जबलपुर में है। नेक्स्ट है देखिए, मध्य है, देखिए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। तो देखिए टोटल संभाग कितने हैं, 10 हैं, है ना, और सबसे छोटा संभाग है कौन सा है, तो ये है शहडोल, ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। लेकिन यदि आप देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से गूगल में तो नर्मदापुरम भी आता है। तो देखिए ऑप्शन में यदि शहडोल है तो शहडोल लगाइएगा, नर्मदापुरम है तो नर्मदापुरम लगाइएगा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से एक ही है, दैट इज इंदौर। ओके, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर, और न्यूनतम जनसंख्या वाला शहडोल है, ठीक है। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो वो चंबल है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जो है ये जबलपुर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है। तो अभी हमने पढ़ा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो जबलपुर है, ठीक है, जिसे संगमरमर की नगरी कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, जो जबलपुर है ये सर्वाधिक साक्षरता वाला भी संभाग है ना। नेक्स्ट है, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1956 में, ठीक है। तो 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, और जो भोपाल का नामकरण है ये राजा भोज के नाम पर हुआ था, क्लियर है। अगला प्रश्न है, भोपाल जिले का गठन कब किया गया। तो यहाँ पर गठन की बात चल रही है, तो भोपाल जिला का जो गठन है ये 1972 में किया गया, क्लियर है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि भोपाल को राजधानी कब बनाया गया था मध्य प्रदेश की, तो 1956 में, ठीक है, रिकैप करते चलना है। अगला प्रश्न देखिए कि मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया। तो 1998 में कितने जिले का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा 10 जिले का गठन किया गया था, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, 10 जिले का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए थे। तो देखिए 2008 की यदि बात करते हैं तो इसमें 2 नए जिले बने थे। कौन कौन से बने थे, देखिए एक सिंगरौली बना था और दूसरा अलीराजपुर बना था, है ना। सिंगरौली जो है ये 17 मई को बना था 2008 में, और सिंगरौली जो है ये 24 मई को बना था 2008 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 16 है, देखिए सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा ना कि 2008 में 2 नए जिले बने थे, है ना, 2 नए जिले बने थे, एक सिंगरौली बना था और दूसरा अलीराजपुर बना था। तो इसका राइट आंसर है सी, दैट मीन 24 मई 2008 को सिंगरौली का गठन किया गया था और 17 मई 2008 को अलीराजपुर का गठन किया गया था। तो आपको चीज़ें रिकैप करेंगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45 जिले हैं, 45 जिले, क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मध्य प्रदेश के गठन के समय दैट मीन्स 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे, क्लियर है, 43 जिले शामिल किए गए थे। फिर देखिए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था, कब, 1 नवंबर 2000 को। तो 61 जिले में से 45 जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश के पास आए थे और जो 16 जिले थे ये छत्तीसगढ़ के पास आए थे, ठीक है। पुनर्गठन के पहले मतलब 2000 के पहले 45 + 15 टोटल 61 जिले थे मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ फिर कितने जिले बच गए, 45 जिले बच गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है, कि गठन कब हुआ था, पुनर्गठन कब हुआ, कितने जिले थे, है ना। नेक्स्ट है देखिए कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है। तो वर्तमान स्वरूप जो है ये 1 नवंबर 2000 से है, ठीक है, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश जो है ये छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था, अभी हमने पढ़ा है ना।
नेक्स्ट देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए यहाँ पर अविभाजित, जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था उसका गठन कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। और फिर मध्य प्रदेश विभाजित कब हो गया था, 2000 में हो गया था, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके बनाया गया था। तो देखिए 2013 में आगर मालवा जिला बना था, तो आपको पहली बात ये याद रखना है। क्लियर है, किससे अलग करके, शाजापुर से अलग करके। ए इसका राइट आंसर है, शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 2013 में, और ये 51वां जिला बना था। ओके, नेक्स्ट है देखिए, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, जिसे संगमरमर की नगरी कहा जाता है, न्यायिक राजधानी कहा जाता है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा या छोटा नागपुर। तो ये महाकौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, महाकौशल के अंतर्गत। देखिए, अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना था। तो अभी हमने पढ़ा था ना अलीराजपुर के बारे में, 2008 में इसका गठन हुआ था। तो ये किस जिले की 3 तहसीलों से बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका झाबुआ, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है झाबुआ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, कटनी, बैतूल, इटारसी या सीहोर। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है इटारसी। क्लियर है, ये MPPSC में पूछा गया था, प्लस वन रक्षक में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आई थिंक सभी को पता होगा, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है हर साल। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटवारी के एग्जाम में प्लस वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। क्लियर है, जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, जिसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले इंदौर जो है ये सबसे बड़ी तहसील है जनसंख्या की दृष्टि से। इंदौर जो है ये सबसे बड़ा संभाग भी है, जनसंख्या की दृष्टि से है, और इंदौर जो है ये सबसे बड़ा जिला भी है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जब कभी भी जनसंख्या से रिलेटेड पूछा जाए, जैसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा जिला, तो इंदौर जरूर याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है कि 5 अक्टूबर 2023 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 2023 के बाद 5 अक्टूबर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी है, शिवपुरी, ए इसका राइट आंसर है। इससे पहले जो था ये छिंदवाड़ा था। नेक्स्ट है कि देखिए, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था। ठीक है, ये किस राज्य का भाग था, तो ये पहले मध्य प्रदेश का भाग था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। 28 देखिए, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल प्रोविंस जो है इसको मध्य प्रांत भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है ये 1861 में की गई थी, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में कुछ यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो मध्य प्रदेश अभी हम देखते हैं ये पहले ऐसा नहीं था। 1947 मतलब स्वतंत्रता के बाद ये कई भागों में बटा हुआ था। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रांत था जिसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था या पार्ट ए कहते हैं। नव मध्य भारत को पार्ट बी कहते हैं। विंध्य जो प्रदेश था इसको पार्ट सी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, और एक भोपाल राज्य था, स्वतंत्र राज्य था। और 1956 में, याद रखिएगा कब, 1956 में इन तीनों को मिला के एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था मध्य प्रदेश। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए कि मंडला जिले की जो सीमा है ये किस राज्य से लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात से। तो ये छत्तीसगढ़ की राज्य से लगती है, ठीक है, 20 का राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है कि दीन बंधु अभियान जो है ये मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम या चंबल। राइट आंसर है इंदौर। देखिए जो दीन बंधु अभियान है ना, ये फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षुकों के लिए इंदौर संभाग ने दीन बंधु अभियान शुरू किया था। क्लियर है, तो किसने, इंदौर संभाग ने। तो